साथियों, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप रोज एक नया बयान दे रहे हैं, वो पूरी दुनिया को कंफ्यूज करने वाला है। कभी कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, कभी कहते हैं कि मैं मोदी से नाराज हूं, और कभी दावा करते हैं कि मोदी ने मुझे फोन करके कहा, सर ट्रंप, कैन आई बाय दिस थिंग। अब इसी कड़ी में अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक का बयान आया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया और ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया। अब आप खुद सोचिए, क्या इंटरनेशनल ट्रेड डील्स फोन कॉल पर होती हैं या किसी के ईगो पर टिकी होती हैं? इसी बीच एक और बड़ी खबर आती है। अमेरिकी नेवी ने नॉर्थ अटलांटिक में एक रूसी ऑयल टैंकर को सीज कर लिया। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बयान आया कि ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और इससे न्यूक्लियर वॉर तक की स्थिति बन सकती है। और उसी वक्त ट्रंप कहते हैं, मैं इंटरनेशनल लॉ नहीं मानता, मेरा विवेक ही काफी है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब ट्रंप एक और बड़ा कदम उठाते हैं। एक बिल साइन किया जाता है जिसके तहत जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा उस पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। इसका सीधा मतलब क्या है? अगर भारत का कोई सामान अमेरिका में 100 रुपए में बिक रहा था, तो 500% टैरिफ के बाद वही सामान 600 रुपए में बिकेगा। इतनी महंगी चीज कोई खरीदेगा ही नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या अमेरिका इतना पागल है कि भारत जैसे बड़े ट्रेड पार्टनर को खुद ही मार्केट से बाहर कर दे? नहीं, असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है। ट्रंप के हर कदम से एक ही चीज मजबूत हो रही है, ब्रिक्स, और एक चीज कमजोर, अमरीकी डॉलर। भारत, रूस और चीन पहले ही इस दिशा में काम कर रहे हैं। भारत ने 22 से ज्यादा देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड का एग्रीमेंट कर लिया है। यानी अब हर सौदा डॉलर में नहीं होगा, रुपये, रूबल और दूसरी लोकल करेंसीज में होगा। मतलब जो व्यापार पहले अमेरिका से होता था, अब वही व्यापार एशिया, अफ्रीका और ब्रिक्स देशों में शिफ्ट हो रहा है। इससे डॉलर का डोमिनेंस कम होता है और अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ती है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत ने अपनी ट्रेड को डाइवर्ट कर लिया है। तेल रूस से भी, गल्फ देशों से भी, अमेरिका से भी और अब वेनेजुएला से भी। इसी क्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साफ कहा है कि अगर अनुमति मिली तो वे वेनेजुएला का तेल खरीदने और रिफाइन करने को तैयार हैं, क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस रिफाइनरी है। अब आखिरी और सबसे अहम पॉइंट, भारत ने हाल ही में घोषणा की है कि इस साल देश की आर्थिक ग्रोथ 7.4% रहने वाली है। ये आंकड़ा ऐसे वक्त दिया गया है जब अमेरिका 500% टैरिफ की धमकी दे रहा है। इसका मकसद साफ है, इन्वेस्टर्स को भरोसा देना कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब बड़े गेम प्लान का हिस्सा है। ना कोई न्यूक्लियर वॉर होगा, ना अमेरिका और रूस आमने सामने टकराएंगे। लेकिन हाँ, दुनिया की पावर स्ट्रक्चर बदल रही है। यूरोप और अमेरिका के रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, नेटो पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ब्रिक्स धीरे धीरे एक मजबूत विकल्प बनता जा रहा है। इसलिए साथियों, हाइपर होने की जरूरत नहीं है। शांत रहिए, घटनाओं को समझिए और देखिए दुनिया किस दिशा में जा रही है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।